हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय केयर अबाउट माय माइंड बेबी। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और मैं आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसी वीडियोस लाने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने घर पे ही कैसे पता कर सकती हैं कि आपकी डिलीवरी को कितने दिन बचे हैं, और आप कैसे ये किन लक्षणों से ये जान सकती हैं कि आपकी डिलीवरी कब होने वाली है, कितने दिनों में वन होने वाली है। वैसे तो नॉर्मली अल्ट्रासाउंड जब होता है तो डॉक्टर आपको 36 डेज़ के बाद, वीक के बाद आपको ये बता देते हैं, वीक की डेट दे देते हैं, 36 वीक्स के बाद की डेट दे देते हैं कि इस वीक पे आपकी डिलीवरी होगी। लेकिन आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जिनकी वजह से आप पता कर सकते हैं कि आपकी डिलीवरी को कितने दिन बचे हैं, 15 दिन बचे, 20 दिन बचे, महीने बचे, या फिर आज ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी। ये मैं इस टॉपिक में, इस वीडियो में इन सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज कैसे इन चीज़ों को हम पता कर सकते हैं। देखिए, आपको वैसे तो 8 मंथ के लास्ट में, या फिर 8 मंथ के लास्ट में, या फिर 9 मंथ के शुरुआत में आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना है, जिससे कि आपके बच्चे की पोजीशन पता चलती है कि आपका बच्चा किस पोजीशन में है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा। ये कैसे पता चलता है? देखिए, जब आपका बच्चे का हेड डाउन हो जाता है, नीचे की तरफ हेड हो जाता है, तो आप समझिए कि आप को डॉक्टर बता देंगे कि हाँ, ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। आपके बच्चे के गले में कोई गर्भनाल नहीं फंसी होगी। और प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, प्लेसेंटा सामने है या पीछे है, किस पोजीशन में है, तो उस हिसाब से डॉक्टर आपको ये बता देंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगी। अगर सी सेक्शन होगा तो डॉक्टर्स आपको उसकी डेट दे देंगे। लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो उसके कुछ साइंस दिखेंगे, कुछ ऐसे लक्षण दिखेंगे जो आप अपने आप घर पे पहचान सकती हैं। क्योंकि अब कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे बिल्कुल ड्यू डेट के 1 सप्ताह पहले या 1 सप्ताह बाद, और कुछ बच्चे ड्यू डेट के 1 या 2 दिन पहले पैदा हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को टाइम लगता है, 15 दिन 20 दिन भी लग जाता है ड्यू डेट से, क्योंकि डॉक्टर आपके पोजीशन के आधार पे ही बताती हैं। लेकिन ये आप खुद पता करना है कि आपकी डिलीवरी में कितने दिन है। तो अगर आपका बच्चा ड्यू डेट के बाद पैदा होता है या ड्यू डेट के पहले हो जाता है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने ड्यू डेट क्रॉस कर लिया है तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। देखिए, मोस्टली कुछ बच्चे 37 वीक से 40 वीक तक हो जाते हैं, कुछ 41 वीक में भी होते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप हर बच्चा एक टाइम पे या एक जैसा उसकी डिलीवरी नहीं होती है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इसमें देखिए, जब आपकी डिलीवरी डेट नज़दीक आने लगती है, जब आपका बच्चा नीचे आ जाता है, तो ये कुछ आपको अपनी बॉडी में ही अंतर ऐसा महसूस होने लगता है, जिसकी वजह से आप समझ पाएँ कि हाँ, अब आपका डिलीवरी डेट पास आ रहा है। तो आपको क्या महसूस होगा? देखिए, जब बच्चा नीचे की ओर खिसकता है तो प्रेशर बढ़ने की वजह से आपको बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बार बार टॉयलेट आ सकती है, आपको यूँ लगेगा कि हाँ, टॉयलेट हो रही है, और आपको हर 10 मिनट 15 मिनट पे टॉयलेट जाने की दिक्कत हो सकती है। और नेक्स्ट जो है वो है कि आपका पेट ऊपर से खाली हो जाएगा और नीचे की तरफ उभरा हुआ लगेगा। आप देखेंगे कई बार आपका पेट ऊपर से खाली है, नीचे की तरफ गोल सा है, वो बच्चे का सिर होता है जो नीचे की तरफ खिसक जाता है। और नेक्स्ट जो है वो ये है कि आपको पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होगा, जैसे जांघों में, कमर में, पेट में, इन सब एरियाज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये आप समझिए कि आपकी डिलीवरी डेट पास आ रही है, जिस वजह से ऐसा आपको हो रहा है। और आपको कुछ फॉल्स पेन्स भी आएंगे, जैसे कि इसको कहते हैं एक अभ्यास पेन, जिसको कहते हैं कि आपका शरीर आपको डिलीवरी के लिए तैयार कर रहा है, जो कि आपको उसकी प्रैक्टिस करा रहा है कि हाँ, ये आपको दर्द वो देता है। हर 5 मिनट, मतलब आधे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में, दिन में 3 बार 4 बार आपको ऐसा महसूस होगा कि दर्द कमर से या पेट से शुरू हुआ और फिर थोड़ी देर में ख़त्म हो गया। ये दर्द आपको थोड़ी देर के लिए रह सकता है और फिर ख़त्म हो जाता है।
आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, इधर उधर बैठते हैं, तो वो आपका पेन ख़त्म हो जाता है। ये एक अभ्यास पेन है जो आपकी बॉडी आपको इस चीज़ के लिए तैयार कर रही है कि हाँ अब आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो आपको आगे ये चीज़ झेलनी है, तो इस चीज़ के लिए आप तैयार हो जाइए। नेक्स्ट जो है वो है कि आपको बच्चे की किक अपने पेट के ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि बच्चा ज़्यादातर पैर चलाता है, हाथ भी चलाता है लेकिन हाथ कम चलाता है, जिसकी मूवमेंट आपको नीचे महसूस होगी, लेकिन पैर ज़्यादा चलाता है। कई बार तो इतनी ज़ोर से किक मारता है कि बाहर से भी कोई देख के जान सकता है कि हाँ बच्चे के ने किक मारी, या उभार पेट में ऊपर की तरफ दिखता है। तो आप समझिए कि ये आपके बच्चा नीचे आ चुका है, और अब ये 15 से 20 दिन पहले के लक्षण हैं। कई बार ये लक्षण आपको 9वें महीने के शुरुआत में भी लग सकते हैं, कई बार ये लक्षण आपको 8वें महीने से भी लग सकते हैं। तो और एक बात और कि आपको वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, इसमें आपको वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। जो पहले कम होता था वो अब ज़्यादा होगा, क्योंकि बच्चा नीचे जब आता है तो प्रेशर की वजह से वाइट डिस्चार्ज बढ़ता है। और कई बार तो हो सकता है कि आपको बीच बीच में पैंटी भी चेंज करनी पड़ जाए, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि आपको, अब बात करते हैं 15 से 10 से 5 दिन के लक्षण, कि 10 से 5 दिनों के बीच में क्या क्या ऐसा आपके साथ होगा। देखिए, जो आपको फॉल्स लेबर पेन होते थे वो बढ़ जाएंगे, वो पहले थोड़ी मात्रा में होते थे, अब आपको ज़्यादा मात्रा में होंगे। आपको जो वाइट डिस्चार्ज होता था वो बढ़ जाएगा। इनफैक्ट आपको म्यूकस आने लगेगा। म्यूकस सर्विक्स एरिया में लगे डॉट्स होते हैं जो बच्चे की सुरक्षा के लिए होते हैं, लेकिन जब बच्चा नीचे की तरफ खिसकता है तो प्रेशर की वजह से ये बाहर आने लगते हैं। कई औरतों को झटके से बाहर आ जाते हैं, एक बार में या 2 बार में बाहर आ जाते हैं, कई औरतों को थोड़ा थोड़ा करके बाहर आता है। म्यूकस हमें जब कफ हो जाता है, मतलब जुकाम में कफ की तरह होता है म्यूकस, उस तरह से होता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्मल प्रोसेस है जो कि सबके साथ होती है। ये कई कलर का हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, या फिर पिंक हो सकता है, इस तरह के ये हो सकते हैं। आपके पेल्विक एरिया में काफ़ी प्रेशर पड़ेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होगा अपने पेल्विक एरिया में, आपको भारीपन सा लगेगा, कि आपको लगेगा कि हाँ मतलब अब बस फुर्सत मिल जाए, हो जाए तो ठीक है। कई बार मुझे भी ऐसा लगता था कि बस हो जाए तो ठीक है, पर ये अपने हाथ में नहीं होता है। आप ये समझिए कि हाँ ये अब आपकी डिलीवरी काफ़ी नज़दीक है, अगर ऐसा आपको होता है तो। अब बात करते हैं कि 5 से 3 दिन या 2 दिन के पहले के लक्षण क्या होते हैं। अब बात करते हैं 5 से 3 दिन या 2 दिन पहले के लक्षण की। देखिए, जब आपको डिलीवरी में 5 से 3 दिन या 2 दिन रह जाएंगे, मैं इसलिए 3 दिन 2 दिन कह रही हूँ क्योंकि कुछ महिलाओं को 5 दिन 3 दिन 2 दिन पहले से ये लक्षण शुरू होते हैं, कुछ महिलाओं को मतलब अलग अलग दिनों से ये लक्षण शुरू हो सकते हैं। आपका जो संकुचन होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको जो पहले कम होता था वो धीरे धीरे करके ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब अगर थोड़ा होता था तो वो ज़्यादा थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ जाएगा, और वो काफ़ी देर तक रहेगा। अब जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपको ऐसे में भूख ज़्यादा भी लग सकती है और नहीं भी लग सकती है। कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उन्हें इस टाइम पे भूख ज़्यादा लगती है, और कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उन्हें इस टाइम पे भूख नहीं लग सकती है। सभी औरतों में एक जैसे लक्षण नहीं होते हैं, तो आप में जो लक्षण होगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कुछ महिलाओं में ऐसा होता है कि वो बहुत एनर्जेटिक फील करती हैं, बहुत एनर्जी उनमें, कि मतलब मैं क्या कर लूँ, क्या बना लूँ, क्या खा लूँ, क्या मुझे जो पसंद है मैं मार्केट से ले आऊँ, शॉपिंग करूँ, या ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उनमें कि वो हर काम करने के लिए तैयार होती हैं। मेरे अंदर खुद ऐसा होता था कि मुझे बहुत एनर्जेटिक फील होता था, और मैं हर काम के लिए अपने आप को तैयार रखती थी। बस ये है कि शरीर भार की वजह से मैं कुछ कर ना पाऊँगी, अलग बात है, लेकिन हाँ तैयार ज़रूर रहती थी हर चीज़ के लिए। तो चलिए आप बात करते हैं कि जिस दिन आपकी डिलीवरी होने वाली है उस दिन आपको क्या लक्षण नज़र आएंगे। देखिए, जिस दिन आपकी डिलीवरी होने वाली है उस दिन आपको ये जो संकुचन होता था ये बहुत अधिक मात्रा में होगा और जल्दी जल्दी होगा।
पहले क्या होता था कि आपको कई घंटों बाद एक बार दर्द होता था, लेकिन अब आपको थोड़ी थोड़ी देर पे दर्द होगा और ये 60 सेकंड से 90 सेकंड तक रह सकता है। इससे आपका बच्चा जब नीचे आता है तो सर्विक्स का मुंह जैसे जैसे ओपन होता है वैसे वैसे आपको दर्द होता है। पहले के संकुचन में आपके सर्विक्स का मुंह ओपन नहीं होता था, लेकिन अब के दर्द में आपके सर्विक्स का मुंह ओपन होगा, तो इसलिए आपको ये दर्द ज़्यादा होगा और थोड़ी थोड़ी देर पे बार बार ये रिपीट होगा। और ऐसे में आपको जो वाइट डिस्चार्ज आता था वो ज़्यादा आने लगेगा, म्यूकस जो निकलता था वो ज़्यादा निकलने लगेगा। हाँ, अगर आपके म्यूकस में ब्लैक और ये क्या ब्लैक और ग्रीन ऐसे कलर दिखें तो आपको घबराने की ज़रूरत है। फिर आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना है। आपको नॉर्मल डिलीवरी का वेट नहीं करना है, इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना। हो सकता है बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी हो, ये इसी के साइन है कि बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है, तभी ये म्यूकस ग्रीन कलर का या फिर ब्लैक कलर का आता है। तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। बच्चा गंदा पानी अगर पी गया तो फिर आपके लिए ये नुकसानदायक, आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक है और आपका नुकसान हो सकता है इसमें। तो इसीलिए अगर आपका म्यूकस ब्लैक कलर का या ग्रीन कलर का आता है तो आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास भागना है। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि आपको उस दिन आप फीवर भी हो सकता है, आपको बुखार भी हो सकता है। देखिए कई महिलाओं को क्या होता है कि दर्द 2 से 3 दिन रहता है और कई महिलाओं को सॉरी, कई महिलाओं को दर्द 6 घंटे रहता है, कई महिलाओं को 1 दिन रहता है, कई महिलाओं को 1 रात रहता है। महिलाओं में ये लक्षण अलग अलग होते हैं। मेरी 3 डिलीवरी में मुझे 3 तरह के दर्द हुए थे। मेरी पहली डिलीवरी में मेरे 24 घंटा पेन रहा, मेरी दूसरी डिलीवरी में भी मुझे 12-15 घंटे पेन रहा और मेरी तीसरी डिलीवरी में मुझे पेन ही नहीं हुआ, मेरा वाटर ब्रेक हुआ। और जब मैं गई डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने मुझे पेन के लिए दवाइयाँ दी जिससे मुझे पेन हुआ। नेचुरल पेन मुझे हुआ ही नहीं। तो ये आप समझ लीजिए कि आपको अगर वाटर ब्रेक हो जाता है तो आपको वेट नहीं करना है, आपको बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि आपका बच्चा सूख जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। कई बार पहले वाटर ब्रेक होता है, कई बार दर्द के बाद वाटर ब्रेक होता है, कई बार पहले वाटर ब्रेक होके दर्द होता है, कई बार वाटर ब्रेक के बाद दर्द होता है और कई बार वाटर ब्रेक होने के बाद दर्द नहीं होता है। तो आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर की सलाह लेनी है कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। डॉक्टर जैसा उचित समझेंगी वैसा आपके साथ करेंगे, जिससे आपके बच्चे का कोई नुकसान ना हो। तो आपको इस बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि आपको ये लेबर पेन जब जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी आने लगे तो आपको समझना है कि बस अब आपका टाइम हो गया है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, घर पे बैठ के वेट नहीं करना है कि आपके बच्चे का आपको कोई नुकसान ना हो। और मैं उम्मीद करूँगी, सबके लिए भगवान से प्रार्थना करूँगी कि सबकी डिलीवरी नॉर्मल हो और अच्छे से सबके बच्चे सबके पास रहें और सभी खुश रहें। तो अब देख ही रहे हैं आप कितना पसीना और कितनी गर्मी है। तो प्लीज़ यार, आप देखते हो वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते हो, आखिर क्यों? तो आप प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए मेरे लिए। इतनी गर्मी में वीडियो शूट करती हूँ मैं सिर्फ आपके लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।